हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि रेस शुरू हो चुकी है और इस रेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मिलने वाला है सिर्फ 4 महीने का। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल रहे हैं कि 4 महीने में केवीएस अपना एग्जाम ले लेगा। और नंबर्स कितनी है? नंबर्स है सिर्फ और सिर्फ आपकी ये, यानी कि सिर्फ इतने ही लोग परमानेंट वैकेंसी पाएंगे, बाकी लोग इस रेस से बाहर हैं। हालांकि इस रेस में 8 to 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, तो कंपटीशन लेवल काफी हाई है बच्चों। तो नंबर्स भी तो बहुत हाई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आई है केवीएस की। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक मैं कहूंगा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये चांस आपको दोबारा तो नहीं मिलने वाला, ये बात बिल्कुल तय है। गाइज, एक क्वेश्चन लगातार मेरे पास आ रहा है कि क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ओल्ड सिलेबस को देखते हैं तो उसमें 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन थे। तो क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में मेनली मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो एक बार आपको ओल्ड सिलेबस दिखा देते हैं। तो दिस इज योर ओल्ड सिलेबस, जिसमें कि ये पूरा जो पेपर था 2 पार्ट में डिवाइडेड था और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको मिलते थे 150 मिनट्स। और अभी व्हाट्सएप पे या फिर डिफरेंट सोशल मीडियाज पे अभी एक न्यू सिलेबस भी घूम रहा है। तो क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया। आप जानते हैं मैं केवीएस में टीचर हूं, तो मैंने फाइंड आउट किया, बहुत ही रिनाउंड सोर्स से मैंने पूछा था कि क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, उनका कहना है अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे, अगर मैं इस सेक्शन को हटा देता हूं, पेडागोजी अगर मैं 20 नंबर की हटा देता हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एसएससी का एग्जाम लगता है और कुछ भी नहीं। और उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि जैसा कि केवीएस में हर साल इंस्पेक्शन होता है टीचर्स का, यानी कि डिफरेंट स्कूल से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचएम आते हैं और टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं उसको देखकर उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रेट करते हैं। तो उनका यह कहना है कि जब हम लोग विजिट करते हैं तो जो 2018 वाला बैच है, दे आर एक्सट्रीमली गुड। अगर उनको लेक्चर देने के लिए बोला जाए किसी टॉपिक पे, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, लेकिन जो मेथड्स हैं उनके अच्छे नहीं हैं। जो पीआरटी में आपको मेथड चाहिए, एक इंगेजिंग मेथड चाहिए, इसमें आपको बोलना कम होता है। और अभी आपको पता है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जो बहुत सारे जो फोकस एरियाज हैं, जैसे कि इसमें मेनली है आपका FLN, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर फोकस करती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट, और केवीएस तो इसके ऊपर बहुत जोर दे रहा है, बहुत ज़्यादा। हम पर भी बहुत सारा प्रेशर है इसको इम्प्लीमेंट करने का और इसके गोल्स को अचीव करने का। तो डेफिनेटली सिलेबस आपका चेंज होने वाला है। अब बात करते हैं जो सिलेबस आपका जो घूम रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो देखिए, ये सिलेबस है आपका और ये जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और केवीएस जो भी आपसे चाहता है सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। और आपको पता है इंटरव्यू का जो वेटेज है वो पहले आपका 15% था, अब कर दिया है इन्होंने 30%। आप ये चीज यहां पर भी देख सकते हैं। तो गाइस, काफी हद तक चांसेस हैं कि आपका सिलेबस चेंज होगा ही होगा। इसमें मेनली आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो बढ़ जाता है। पहले जो सिर्फ 20 नंबर की थी वो 60 नंबर की हो जाएगी। ये प्रपोज्ड है और 99% चांस है कि ये चेंज होगा ही होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, अब वो कहेंगे कि क्या हमारी तैयारी बेकार गई? नहीं, कुछ भी बेकार नहीं गया है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न था वो एज इट इज 80 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपकी ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी वो हमेशा एक स्टेप आगे ही हैं। सो इस न्यू प्रपोज सिलेबस में जस्ट कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बाकी एज इट इज सेम है। और ये सारे टॉपिक्स आज की रिक्वायरमेंट हैं।
तो गाइज आई थिंक आपका काफी हद तक डाउट क्लियर हुआ होगा। पर्सनली मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो से क्लियर कर देते हैं। और हालांकि 2 से 3 दिन में जल्द ही आपकी साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही जो भी आपका सिलेबस है और ये जो आपका रेफरेंस में एनेक्चर दिया है ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो 2-3 दिन का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आप जो तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट कंसर्न की, फिलहाल वो करते रहिए। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक गाइज। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइज।